सत श्री अकाल द अनम्यूट वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ खुशप्रीत कौर। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं लैके सवेर दियां क्यासराइयां जिहड़ियां ओह लाईयां जा रहीआं सी कि अज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है ते इह क्यासराइयां दे खदशा जिहड़ा ओह आप लीडरां दे वल्लों ही जताया जा रहा सी। आप लीडर लगातार सोशल मीडिया ते पोस्टां पा रहे सी कि हो सकता है कि ईडी अरविंद केजरीवाल नूं अज गिरफ्तार कर लवे, क्योंकि उन्हां दे घर ते इह वी कहा जा रहा सी कि उन्हां दे घर ते ईडी दे वल्लों रेड की जा रही है। हालांकि इस तो बाद हुण अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया कि ईडी दे वल्लों जानबुझ के अजिहियां कार्रवाइयां कीतियां जा रही ने। भाजपा का मकसद किसी भी तरीके की कार्रवाई करवाना नहीं, सिर्फ ते सिर्फ बदलाखोरी की भावना ते सानू चोण प्रचार तो रोकना है। ये सारियां गल्लां अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कहीआं गईआं। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले दे विच ईडी पहलां अरविंद केजरीवाल नूं 3 सम्मन भेज चुकी है, पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी नूं ही एक पत्र लिख के भेज दिया, जिस कई सवाल जिहड़े ने अरविंद केजरीवाल ने ईडी नूं कीते ते कहा कि जिहड़े सम्मन मैनूं भेजे गए ने वो सारे सम्मन गैर कानूनी ने। ते उस तो बाद हुण इह वी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी अरविंद केजरीवाल नूं चौथा सम्मन भी भेज दवे। सो देखना होवेगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी की इस कार्रवाई नूं किवें वेखदे ने, क्योंकि 3 सम्मन जिहड़े ईडी पहलां भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के अगे पेश नहीं होए ते अज सवेर तो ही चर्चावां चल रही सी कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस जिहड़ी तैनात की गई है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिस नूं लैके कई तरीके के सवाल जिहड़े ने आप नेता चुक रहे सी लगातार सोशल। सो दिल्ली तो साडे नाल साडे सहयोगी दविंदर सिंह जुड़ चुके ने। दविंदर जी, की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल, क्योंकि सवेर तो आप लीडर जिहड़े ने खदशा प्रगटा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अज गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके तो घेरिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके हुण लोक सभा दी चोणां भी जिहड़ियां ने वो नेड़े आ चुकियां ने ते शराब घोटाले के मामले में अगे ही दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री जिहड़े ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया वो भी जेल की सलाखां दे पिछे ने, तो उन्हां दी भी जमानत जिहड़ी है हाले नहीं हो पा रही। दूसरे पासे अज जिस तरीके नाल सड़क सहारी सवेरे जो 2 रस्ते जाते हैं केजरीवाल जी के घर के कोल, एक सिविल लाइन वाले पासों, दूसरा कश्मीरी गेट तो जो राजपुर रोड जाता है, वो दोनों रस्ते इस तरीके नाल ब्लॉक कर दिए गए थे। और जो माहौल इस तरीके का बनया कि शायद आज ईडी घर के अंदर रेड करेगी और जो केजरीवाल ने उन्होंने गिरफ्तारी जी है आज मुमकिन है। पर इस तरीके का फिलहाल हाले कुछ नहीं होया। अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले रस्ते भी जिहड़े ने कुछ देर पहला ही हुण दिल्ली पुलिस ने जिहड़े फाटक लगा के बंद किए थे वो हुण खोल दिते ने। पहला तड़कसार जो माहौल सी सवेरे 9 बजे तक का, वो माहौल ये सीगा कि उस समय जो उन्होंने घर स्टाफ काम करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, चाहे ऑफिस का स्टाफ है, चाहे घर च काम करने वाले नौकर ने, उन्होंने भी जिहड़ा है नहीं जान दिता जा रहा सी, तो उन्होंने भी तलाशी की जा रही थी। तो ये सब माहौल को लैके जो सवेर दी ही जो मंत्री ने दिल्ली सरकार के मंत्री ने चाहे विधायक ने उन्होंने बयान आने शुरू हो गए थे कि जो बदलियाखोरी की राजनीति है वो हुण बीजेपी ने शुरू कर दी है। ईडी की जिहड़ी दुरवरतों की जा रही है, किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़ा है केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी को जिहड़ा है खत्म किया जाए। तो इस सब दे हुण दिल्ली पुलिस वालों जिहड़ा है उन्हां दा रस्ता जिहड़ा खोल दिता गया उन्हां दे घर जाण वाला, और किसी भी परेशानी का सामना जिहड़ा है वो नहीं करना पै रहा। और दूसरे पासे जेकर गल की जाए कि चौथा सम्मन भेजण की तैयारी जिहड़ी है हुण ईडी कर रही है। ईडी ने भी नकार दिता है कि गिरफ्तारी जिहड़ी है वो नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री ने केजरीवाल की, बल्कि चौथा सम्मन जिहड़ा है वो हुण भेजा जाएगा। इस तो पहला भी जेकर गल की जाए तो ईडी ने सम्मन दे विच अरविंद केजरीवाल जी वालों जवाब दिया है कि मैं ईडी की जांच में सहयोग करने तैयार हाँ, पर एजेंसी का जो नोटिस है वो बार बार यही कहते हैं कि गैर कानूनी है और राजनीति को प्रेरित है। उन्होंने साफ किया कि मैनू तो पहला ये दसिया जाना चाहिए कि जो नोटिस है वो किस तरीके नाल मैनू भेजा जा रहा है। जेकर पुछगिछ लई मैनू बुलाया भी जा रहा है तो एज मैनू गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या दोषी के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो इन्हां सब चीज़ों के अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल फिर तीसरी बार फिर पेश होने तो ईडी के सामने मना कर दिता। इस तो पहला भी जेकर गल करिए तो 3 जनवरी को जिहड़ा है वो नोटिस भेजे गए सी कल बीते दिन। उस तो पहला भी जिहड़े 2 नोटिस भेजे गए थे, 2 सम्मन भेजे गए सी, वो 2 नवंबर को ते इस तो पहला 3 जनवरी तो पहला बीते साल 21 दिसंबर को भी जिहड़ा वो नोटिस भेजा गया सीगा। ठीक है दविंदर, जिस तरीके दे नाल तुसीं कहा कि सवेरे सारिਆਂ ਦੀ चैकिंग करके उस तो बाद अरविंद केजरीवाल के घर भेजा जा रहा सी, एक कार्रवाई पुलिस के वल्लों क्यों की गई है, इस बारे कोई जानकारी है तुहाडे कोल? जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल पिछली बार मैं तुहानूं दस्सिया 21 दिसंबर को नोटिस आया सी
ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਖਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਮਨ ਆਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, धन्यवाद। कई बार सुना होगा 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए।